एक ही पिता के पुत्र, एक ही रक्त, फिर भी ऐसी दुश्मनी कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठे। क्या आप जानते हैं, नाग और गरुड़ की शत्रुता किसी युद्ध से नहीं, एक मां की चाल और दूसरी मां की हार से शुरू हुई थी। बहुत समय पहले की बात है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु से नाग पैदा हुए और विनता से गरुड़ का जन्म हुआ। एक दिन देवताओं का दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवास सबके सामने आया। उसे देखकर कद्रु ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है। वहीं विनता बोली, नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। दोनों में शर्त लग गई कि जो हारेगा वह दूसरे की दासी बनेगा। कद्रु को हार का डर था। उसने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे चुपके से घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। नागों ने वैसा ही किया। जब घोड़ा देखा गया तो उसकी पूंछ काली दिखी। इस तरह क्षण से विनता हार गई और उसे कद्रु की दासी बना दिया गया। जब ये बात गरुड़ को पता चली तो उन्हें बहुत दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने नागों से पूछा, मेरी मां को दासी बनने से कैसे मुक्त किया जाए? नागों ने कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी मां को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने मां की मुक्ति के लिए स्वर्ग जाने का निश्चय किया। वे स्वर्ग पहुंचे और वहां देवताओं से युद्ध किया। अपनी शक्ति से उन्होंने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। भगवान विष्णु गरुड़ की भक्ति और साहस से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, वर मांगो। गरुड़ ने कहा, प्रभु, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसके बाद इंद्रदेव आए और गरुड़ से अमृत वापस मांगा। गरुड़ ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अमृत को कुशाघास पर रख दिया और नागों से कहा, पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत पीना। नाग जैसे ही स्नान करने गए, इंद्र अमृत लेकर स्वर्ग चले गए। नागों ने कुशाघास चाटी, जिससे उनकी जीभ कट गई। तभी से सर्पों की जीभ दो भागों में बंटी होती है। इस तरह विनता मुक्त हो गई। लेकिन उसी दिन से नाग और गरुड़ एक दूसरे के घोर शत्रु बन गए। छल करने वाला अंत में नुकसान उठाता है। मां का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई और बुद्धि से हर कठिनाई हल हो सकती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।